है बहुत ही मतलब गंदे तरीके से किया है। ठीक है, गंदे तरीके से का इन द सेंस, एक तो आपने इमेजेस सेंड कर दी, हो सकता है तुम्हें फर्स्ट टाइम हो, तुम्हें पता नहीं हो करके कि किस तरीके से करना है, बट मैंने तुम्हारे व्हाट्सएप नंबर पे तुम्हें ये चीज़ बता दी है। बट एटलीस्ट जब फ़ोटो खींचो तो इस तरीके से खींचो कि वो विजिबल तो होना चाहिए, पढ़ने लायक। ठीक है, तो अभी क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, हो सकता है तुम सेकेंड टाइम में भी गड़बड़ी करो, बट अपनी चीज़ों को ठीक है सुधारना। क्योंकि अगर आप क्लियर लिखोगे तो कैसा है, मुझे भी कॉपी चेकिंग या अंकित को भी कॉपी चेकिंग करने में आसानी होगी ना। अदरवाइज़ कैसा होता है, वो कॉपी चेकिंग फिर अच्छी नहीं लगती है। क्लियर। अब डायरेक्ट तुम्हारे अटेम्प्ट किए हुए सवालों पे आते हैं। अच्छा, एक और चीज़, तुमने हमको पीडीएफ 3 दी थी जिसमें इमेजेस थी। उन पीडीएफ को मैंने कन्वर्ट किया है, जिसको मुझे अलग से टाइम देना पड़ा कि तुम्हारे इमेजेस को पीडीएफ में मैं कन्वर्ट कर रही हूँ। तो वो वाली चीज़ तुम मत करना नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। अदरवाइज वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारी कॉपी चेकिंग को चेक कर पाना फिर। ठीक है, पहला सवाल सही है। बस ये बात का याद रखना कि जब भी अपन स्क्वायर रूट लेते हैं ना, जैसे 3 का स्क्वायर देखो 9 होता है, और इवन -3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है। तो अगर तुम 24 का स्क्वायर रूट ले रही हो 2√6, तो तुम्हें क्या पता कि वो +2√6 है कि -2√6 है करके। ठीक है, तो प्लस माइनस इसीलिए दोनों लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, अच्छा फिर ये आया है, ये सही है, ओके। और क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे अगेन प्लस माइनस देना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, ध्यान से देखो कितना गंदा इमेज आया है। तुम खुद सोचो कितनी गंदी इमेज है, मेरे को कितना अपनी आंखें फोड़नी पड़ी होंगी। पहले तो यहाँ गलती है, इस गलती को मैं अलग से समझा दूंगी। फिलहाल मैं इस स्टेप पे आती हूँ। देखो क्या लिखा है, ये एक्स स्क्वायर जो कि विजिबल ही नहीं है, -4 का स्क्वायर प्लस पी एक्स। तो प्लस पी और एक्स की जगह -4, फिर -4 इक्वल टू 0। तो अब ये कितना हो जाएगा 16, ये आ जाएगा -4p, ये आ जाएगा -4 इक्वल टू 0। यहाँ -4p है, तुमने +4p लेके क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर तुम्हारे कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग मैं चलूँ तो p की वैल्यू -3 आनी चाहिए थी, लेकिन i कितनी है 3। वैसे p इक्वल टू 3 सही आंसर है, बट यहाँ पे कैलकुलेशन एरर हो गई है। ओके, यहाँ पे तुमने क्यूब लिख के रखा है क्वेश्चन में, एक्चुअल में स्क्वायर। ओके, ये भी चलो ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। अब मैं तुम्हारी मिस्टेक बताती हूँ। क्वेश्चन में बोला है कि -5 इज ए रूट। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, इस स्टेटमेंट का मतलब होता है p ऑफ -5 इक्वल टू 0, ना कि ये। इस चीज़ को ऐसे लिखते हैं, ना कि ऐसे लिखते हैं। ठीक है, वैसी सेम गलती यहाँ पर भी है। जैसे यहाँ बोला क्या होगा कि -4 इज़ अ रूट, तो तुम्हें ऐसा लिखना था p ऑफ -4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको याद रखना आगे के लिए। अच्छा, फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ये वाला सवाल देखो तुमसे गलत हो गया है, किस तरीके से इसको हम लोग देखते हैं। अभी जैसे यहाँ पर पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बी स्क्वायर बोला है, तो तुमने क्या किया, इस 2 को अंदर भेज दिया, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर ये 24 वगैरह वगैरह क्या क्या करके रखा है। पहले बात तो वहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है करके कि स्क्वायर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसे a प्लस बी है तो स्क्वायर अंदर भेज देंगे और उसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा नहीं होता। इसमें हमको पूरी आइडेंटिटी लगानी पड़ती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके, ये ऐसे बराबर। ठीक है, इस तरीके से आइडेंटिटी लगाते हैं। अब मैं बता देती हूँ सवाल को, देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। चीज़ क्या लिखी है तुम्हारे पास, बी स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे 2k-12, और फिर यहाँ स्क्वायर -4k-12 और c की जगह 2। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को बोल रहा है कि उसके पास कैसे रूट्स हैं, रियल रूट्स है। तो रियल रूट्स का मतलब क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑब्वियस है इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा। कुछ भी अटेम्प्ट आगे नहीं करना है। हम लोग एक काम करते हैं, पहले ही इसको स्क्वायर कर देते, तो इसको जब स्क्वायर करूँगी तो ये 4 बन जाएगा, लेकिन जब मैं इसको स्क्वायर करूँगी तो ये ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगेगा, वो स्क्वायर अंदर नहीं चला जाएगा करके। ठीक है, और इसको लिखते हैं 4 × 2 × k-12 इक्वल टू 0। अब देखो k-12 और 4 कॉमन निकल रहा है, तो 4 टाइम्स ऑफ k-12 को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2k-12 में से सिर्फ 1k-12 बचेगा, -2 इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पर ये पूरा का पूरा 4 तुम यहाँ पे ले जाओ डिवाइड में, k-12 को मत लेकर जाना, सिर्फ नंबर को लेकर जाना। तो ये हो गया k-12, और अंदर वाले ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करूँगी तो ये कितना हो जाएगा k-14, और इक्वल टू में 0 डिवाइडेड बाय 4 जो कि 0 ही होता है।
तो इस तरीके से देखो हमारे पास दो ब्रैकेट क्रिएट हो गए। तो के की वैल्यू यहाँ से क्या हो सकती है, 12 भी हो सकती है, या फिर के की वैल्यू यहाँ से 14 भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन हम लोग के की वैल्यू यहाँ पर 12 नहीं रखेंगे। इमेजिन करो इस इक्वेशन में इफ़ मैं के की जगह 12 पुट कर दूंगी तो क्या होगा, 12 माइनस 12 ये हो जाएगा 0x²। ठीक है, और 0x² का मतलब ये इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दो 2 टाइम्स ऑफ 12 माइनस 12x, तो अगेन 12 माइनस 12 यानी कि 0x, तो इक्वेशन 0x² प्लस 0x प्लस 2 हो जाएगी, यानी कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। तो हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखनी है ना, तो इसीलिए हम लोग k इक्वल टू 12 की वैल्यू को रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को जस्टिफाई कर देना कि अगर हम k इक्वल टू 12 डालेंगे तो वो इक्वेशन जो है गिवन इक्वेशन वो इट विल नॉट रिमेन क्वाड्रेटिक, नो लॉन्गर इट विल रिमेन क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसलिए k की वैल्यू 14 आपकी सही है। सेम गलती तुमने यहाँ पे भी की है, इसमें भी इस तरीके से काम नहीं करना है। इसमें किस तरीके से करोगे, जैसे पहले तो माइनस बी को लिखने का तरीका ऐसे होगा ब्रैकेट में, फिर ये स्क्वायर इस -2 को दो तो वो हो जाएगा 4, -2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा k-1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4, फिर यहाँ आ जाएगा k² इंटू में 4 और इक्वल टू 0, राइट। तो 4 पहले कॉमन निकलता है, जो चीज़ कॉमन निकलती है ना उसे कॉमन निकाल लिया करो। तो ये हो जाएगा k-1 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ k² इक्वल टू 0। 4 यहाँ पे डिवाइड में लेके चली जाऊंगी तो पूरी इक्वेशन ही 0 हो जाएगी, हो जान दो। ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, यानी कि k² प्लस 1 माइनस 2k माइनस 4k² इक्वल टू 0। अब ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट अप करके अगेन तुम्हारे पास दो ब्रैकेट आ जाएंगे। और इस क्वेश्चन को एटलीस्ट सॉल्व तो करो, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में तुमने ये सब सही लिखा है, ए सही लिखा है, बी सही लिखा है, सी भी तुम्हारा सही है। और क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि प्रूफ दैट करो कि b प्लस सी इक्वल टू 2a। ठीक है, तो ठीक है ना, जो प्रूफ करने को बोला है उस पर फोकस मत करो, कुछ और भी तो बोला है। वो ये बोल रहा है कि यहाँ पे इसके जो रूट्स हैं इक्वल है। अरे जब भी ये शब्द आए ना रूट्स बराबर हैं तो हमेशा तुम्हें b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 करना ही है। तुम यहाँ पे b की जगह क्या लगाओगे, b माइनस सी का होल स्क्वायर -4, a की जगह a माइनस बी, सी की जगह c माइनस a और इक्वल टू 0। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ब्रैकेट ओपन करो, फिर जो चीज़ें कटती हैं काटो, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, जो भी बनता है, फिर देखो तुम किस तरीके से यहाँ तक पहुँचोगे। ठीक है, तो रूट्स इक्वल है इसीलिए ये वाली स्टेप में लगा रही हूँ, उसके बाद फिर सॉल्व करते करते इस डेस्टिनेशन तक हम पहुँच पाएंगे। ठीक है, अगली बार याद रखना करके कि चीज़ों को ढंग से सिंगल PDF में कन्वर्ट करना है। तुम्हारे पास चाहे कितने भी पेजेस क्यों ना हो, सारे पेजेस की पहले फ़ोटोज़ खींच लेना, और फोटोज़ खींचने के बाद फिर ही शेयर बटन एक्चुअल में क्लिक करना। ठीक है, उससे पहले मत करना, ठीक है, अदरवाइज़ वो हमें दिक्कत हो जाती है। ठीक है।